का कारण वही है, मैन मेक नथिंग गॉड मेक एवरीथिंग। तो ईश्वर के ऊपर भरोसा रखिए और ईश्वर सब कुछ कर सकता है। एक छोटा सा कहानी लेके मैं शुरू करता हूँ। एक मंदिर था, उसमें एक पुजारी था और एक घंटा बजाने वाला आदमी था। तो रेगुलर जब मंदिर में पूजा होता था, वो जो घंटा बजाने वाला आदमी था, इतना एक्टिविटी के साथ, इतना एक्साइटमेंट के साथ वो घंटा बजाता था। वो पूजा देखने के लिए, उसको घंटा बजाने देखने के लिए बहुत सारा आदमी उस समय प्रेजेंट होता है उस मंदिर में। ऐसे देखते देखते बहुत दिन हो गया और कभी ट्रस्ट बोर्ड ने डिसीजन लिया जो मंदिर में वही सब आदमी रहेगा जिसका एजुकेशन सिस्टम ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई है। लेकिन देखिए, वो जो घंटा बजाने वाला था वो कभी पढ़ाई लिखाई नहीं किया। तो जब ट्रस्टी बोर्ड ने उसको बुलाया, सबको बुलाया, उसको नौकरी चला गया। अब जब नौकरी चला गया, वो तो आ नहीं पा रहा था। तो ऐसा कुछ चुनिंदे आदमी जिसको जो उनको जानते थे, उसको प्यार करते हैं और उसका वो घंटा बजाना देखने के लिए मंदिर में हाजिर होते थे, उन दिनों लोग ने मंदिर में बाद उसका घर में गया और घर में जाके पूछा, आप चलो वहाँ पे घंटा बजाओ, कम से कम उसी समय बजाओ। बोले नहीं, हम तो जाएंगे तो ट्रस्टी मानेगा नहीं और सोचेगा पैसा के लालच में फिर मैं आ रहा हूँ। बोले ठीक है, हम लोग तुम्हारे लिए एक छोटा सा दुकान खोल देते हैं मंदिर के सामने, दुकान चलाओ। और दुकान चलाते चलाते जब शाम को उस समय घंटा बजाने का टाइम हो जाएगा तुम वहाँ पे आओ। ऐसे मंदिर के सामने जो दुकान था, दुकानदारी करते करते वो ठीक शाम के समय जाता था, घंटा बजाता था और कोई ऐसे रुकावट नहीं था। ट्रस्टी भी मान लिया, बिना पारिश्रमिक में कोई घंटे बजाने वाला मिल गया और उसको घंटा बजाना चालू था। लेकिन उस छोटा सा दुकान से वो आस्ते आस्ते एक 2-4 दुकान खोल दिया शहर के अंदर, फिर फैक्ट्री खोल दिया। और एक दिन ऐसे अचानक आया, लेकिन घंटा बजाना नहीं छोड़ा। एक दिन ऐसा हुआ जो इस मंदिर का कुछ मेरामती के लिए बहुत सारा पैसा का ज़रूरत पड़ा। ट्रस्टी लोग तब चेंज हो गया था और चेंज होने के बाद बोला ये जो सामने वाला एक फैक्ट्री है, वहाँ पे जाके कुछ मांगते हैं। अगर वहाँ पे जाके अगर कुछ मांगते हैं वो लोग दे देगा तो उसमें कुछ काम हो जाएगा। तो ट्रस्टी लोग सब गया, उसके सामने बैठा और जाके जब मांगा, उन्होंने कुछ बोला नहीं। 7 लाख 8 लाख का कुछ ज़रूरत था और ये 7 लाख 8 लाख रुपया उन्होंने बोला शाम तक मैं अंगूठा लगा के आपको दे के आऊँगा और तब आप लोग काम कर लीजिएगा। तो सब लोग चौंक गया, अंगूठा लगाने वाला कभी इतना बड़ा फैक्ट्री का मालिक हो सकता है? जब पूछा तब बोला अगर अंगूठा नहीं लगाते हुए अगर फैक्ट्री का मालिक नहीं बनता तो घंटा थोड़ी मंदिर में आप लोग बजाने देते। मैं तो पढ़ाई लिखाई नहीं था, इसलिए आज ऐसा हुआ। मैं कुछ नहीं किया, जो किया ऊपर वाला ने किया। वो करते गया, मैं बनते गया। सो माय डियर फ्रेंड्स, निराश मत होइए। कुछ भी अगर सही कर रहा है तो सही के लिए एक सीसीटीवी ऊपर में लगा हुआ है, आपको देख रहा है, आपको तरक्की के लिए, आपको जिंदा रखने के लिए, आपको एक्साइटमेंट के लिए। उसके ऊपर भरोसा रखिए, खुद के ऊपर भरोसा और ऊपर वाला के ऊपर भरोसा रख के आप बहुत कुछ कर सकते हैं। चलिए मैं सेकंड ऑप्शन में जाता हूँ, माइंडसेट। आज मेरा टॉपिक्स है माइंडसेट के लिए। मैं यही चीज़ बोलना चाहता हूँ। ज़िंदगी से मैं शोभन मुखर्जी छोटा से बचपन से लेके आज तक खेल कूद में बड़ा हुआ। मेरा जो पिछले बैकग्राउंड है वो फिटनेस इंडस्ट्री में था। मैं 7-8 बार नेशनल कंपटीशन बॉडी बिल्डिंग में किया। 2001 में ईस्टर्न जोन चैंपियन था। अभी भी वेस्ट बंगाल बॉडी बिल्डिंग ऑर्गेनाइजिंग का सेक्रेटरी हूँ। और इसके साथ साथ मैं कुछ घर में कुछ चैलेंजेस आते मैं फिटनेस सेंटर से कन्वर्ट होकर वेलनेस इंडस्ट्री में आ गया। और ये वेलनेस इंडस्ट्री के आने का मतलब है एक नेशनल लेवल से इंटरनेशनल लेवल में मेरा पैर पड़ गया भी था, लेकिन आज पहचान एक दूसरी जगह में आ गया। आप देखिए कितना सारा आदमी से मैं जुड़ सकता हूँ एक ही सिस्टम के थ्रू। चलिए माइंडसेट के ऊपर बात करना है। मैं दो चीज़ मैं माइंडसेट के ऊपर बात कर रहा हूँ। खेलकूद में बड़ा हुआ, इसलिए माइंड मेरा हर टाइम पॉजिटिव था। कुछ भी मैं सोच लेता था उसको करता था। जैसे
ये मान लीजिए 2016 के पहले 15 में, जब 14 में मैंने ज्वाइन किया, उस समय इंडिया से सब कुछ एलोवेरा वगैरह सब कुछ नहीं था, तो वो न्यूट्रिशन प्रोडक्ट बहुत सारा गायब था, बहुत कुछ आदमी छोड़ के चला गया था, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं, उस समय एंट्री लिया। और सबसे बड़ा बात है, उस समय जब एंट्री लिया उसके साथ साथ मैंने इसको करना शुरू किया, और 2016 में मैं मैनेजर बना, और मैनेजर होते होते आज इस मकाम पे आ गया। बहुत सारा मैनेजर भी मेरे टीम में आ गया, तो माइंडसेट के साथ ही हुआ। दूसरा बात है, माइंडसेट एक मनोस्तत्व तो बोल सकते हैं, एक ऐसा कुछ बोल सकते हैं जो एक नेगेटिव माइंडसेट होता है, एक पॉजिटिव माइंडसेट होता है। दो टाइप का माइंडसेट होता है। कुछ माइंडसेट ऐसा होता है जैसे प्रोग्रेसिव माइंडसेट, ग्रोथफुल माइंडसेट और फिक्स माइंडसेट, ये दो होता है। कुछ आदमी का सोच है जो हम लोग अगर स्किलफुल होते हैं, अगर नॉलेजेबल होते हैं, उसके थ्रू जो मिलता है वही ऑप्टिमम है, उसको और भी बदलने का कोशिश नहीं करता है। बहुत सारा आदमी जानते हैं जो ये जो कर लिया है इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन मैं बोलता हूँ साधारण से साधारण आदमी अपना स्किल को डेवलप कर सकते हैं। आज हम लोग कर रहे हैं ना, आज फेसबुक के थ्रू, आज यूट्यूब के थ्रू, बहुत सारा सिस्टम के थ्रू हम लोग अपग्रेडेशन कर रहा है। ऐसा नहीं है एजुकेशन सिस्टम में जहाँ तक चला गया उससे ही हमको खुश हो सकता है। फॉरएवर में ऐसा बहुत सारा आदमी है जिसका उतना एजुकेशन नहीं है, लेकिन फिर भी वो सक्सेसफुल एक लीडर है, सक्सेसफुल एक मैनेजर है, सक्सेसफुल एक सोरिंग सफर मैनेजर भी है। यहाँ पे बहुत ही सिंपल आदमी है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव माइंडसेट के लिए एक कहानी बहुत आपके पास है। जैसे आप सोचिए, रमाकांत आर्चरेकर का नाम आप लोग सुने हैं। वो इंडियन क्रिकेट में एक ऐसा आदमी को क्रिएट किया जिन्होंने ईश्वर हो गया, भगवान के नाम ले हम लोग जानते हैं, मास्टर बास्टर के नाम पे हम लोग जानते हैं, जिसका नाम है सचिन तेंदुलकर। इसके साथ साथ और एक आदमी को भी उन्होंने क्रिएट किया था जिसका नाम है विनोद कांबली। ये दोनों आदमी भी टैलेंटेड आदमी था, लेकिन देखिए एक्टिविटी के साथ, फोकस के साथ, नॉलेज के साथ एक आदमी तरक्की करते गया और उतना डीमोटिवेटेड होकर दूसरा कुछ एक्टिविटी करते करते वो विलुप्त हो गया। तो माइंडसेट ही है ऐसा। माइंडसेट, पॉजिटिव माइंडसेट के बहुत कुछ हो सकता है। और आज देखिए जो माइंडसेट के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ, देखिए किसी व्यक्ति का माइंडसेट ही उसकी हर मुश्किल को आसान कर सकता है। जैसे कोई कुछ ठान लेता है, कोई कुछ सोच लेता है, कोई कुछ गोल सेट कर लेता है, उसके ऊपर ही काम करते करते वो अचीव कर सकता है। अपनी लक्ष्य को पाने के लिए कुछ भी हो जाए, आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ नहीं देखना है, लेकिन एक सही प्लेटफॉर्म चाहिए। वो प्लेटफॉर्म के साथ साथ वो आगे जाते रहेगा। ऐसे दूसरा बात है, माइंडसेट आपके ऊपर क्या असर कर सकता है, माइंडसेट का क्या जरूरी है, व्हाट इज माइंडसेट, एंड आपके ऊपर माइंडसेट का क्या जरूरी है। मैटर क्या करता है। मैं बहुत सारा आदमी को आज मतलब बहुत कुछ लिख के रहा हूं आप लोगों के लिए। जैसे देखिए, जैसे इतिहास भी गवाह है, दो आदमी था। जैसे हिस्ट्री में एक हिंदू शास्त्र में एक राजा था जिसका नाम था आपका मोहम्मद, एक मोहम्मद घोड़ी था, एक पृथ्वीराज चौहान था। तो एक मोहम्मद घोड़ी है और एक पृथ्वीराज चौहान है। मोहम्मद घोड़ी कम से कम पृथ्वीराज चौहान के पास बार बार आया और 17 बार हार गया था। 17 बार, 17 टाइम्स। आप सोचिए, कोई आदमी, मतलब उसका घर से, पड़ोसी से, बाबा माँ, हर कोई बंदा जितना बार जाता था हार के आ जाता था। उसका बीवी बोलता है अभी मत जाओ, फिर गया। उसका बाबा बोलता है मत जाओ, फिर गया। उसका पड़ोसी वाला भी लास्ट में बोलता है आप मत जाओ, फिर गया। तो ऐसे 17 बार उन्होंने युद्ध किया, और जितना बार युद्ध किया उसको बंदी बनाया पृथ्वीराज चौहान ने, फिर छोड़ दिया। लेकिन 18 बार उन्होंने युद्ध में जीता था। ये है माइंडसेट। लेकिन 18 बार जीत के भी वो हार गया था। लेकिन ये है टेक्निकल सिक्का है जिन्हें पृथ्वीराज चौहान ने शब्दवेदी बाण के थ्रू उसको मार दिया था। 18 बार जीता, एक 17 बार जीता, एक 18 बार जीता, लेकिन हार के भी वो हार गया क्योंकि उसके साथ नॉलेज था, इसके पास नॉलेज नहीं था। बहुत सारा बात है। जैसे आप देखिए, एक माइंडसेट के थ्रू एक कहानी और है जिसका नाम है दशरथ माझी। इंडिया में हिस्ट्री में है, गूगल में है, आप देख सकते हैं। जिन्होंने
अपने परेशानी को झेलते हुए अपने बीवी को खो दिया था। मतलब एक ऐसा पहाड़ था, उसके साथ एक छोटा सा गांव था और उस गांव में वो रहता था। एक दिन अचानक क्या हुआ, उसका बीवी का बीमार पड़ गया। उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए पहाड़ से घूमते हुए जब लेके पहुंचा, उसका बीवी का डेथ हो गया। होने के बाद उन्होंने डिसीजन लिया। देखिए, एक छोटा सा आदमी जिसके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, कुछ नहीं था, एक छोटा सा हाथुड़ी और छेनी लेके 55 किलोमीटर रास्ता को उन्होंने 15 किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया। 22 साल से उन्होंने ठुकते गया। क्यों? ना दूसरों का ये परेशानी नहीं होने देंगे, दूसरों का ये परेशान नहीं होने देंगे। गांव में किसी भी आदमी को उसके बाद ऐसे परेशानी नहीं होगा, कोई नहीं मर जाएगा बिना ट्रीटमेंट के। तो इसके लिए उसको रिवार्ड भी मिला। वो अपना ज़िंदगी में मतलब 50 साल के लगभग उसमें ये काम चालू किया। 70-75 साल तक उसने करते गया और लगभग 360 फीट रास्ता को उन्होंने खोद दिया और 55 किलोमीटर का रास्ता को उन्होंने 15 किलोमीटर कर दिया। मैं स्पोर्ट्स सेक्टर में था, इसलिए मेरे पास बहुत सारा नॉलेज है। जैसे मोहम्मद अली, आप लोग सुने ही हैं, बॉक्सर था। मोहम्मद अली जो बॉक्सिंग करता था, उनका लगभग वो जब भी जाता था स्टेज में, उसके पहले उन्होंने ऐसे मोटिवेशन से जाता था, ऐसे हुंकार देता था, ऐसे बोलता था, आई एम द ग्रेट, आई एम द बेस्ट। और उसी एटीट्यूड, उसी मोटिवेशन से आगे वाला, सामने वाला ऐसे ही हार जाता था रिंग पे। पहले उन्होंने बोलते थे, जो माइंड में ऐसा कुछ है, मतलब मन में सोच लिया और दिल में ठान लिया और उसके लिए काम किया, आप अचीव जरूर करोगे। आपको माइंड में पहला चीज़ लेना चाहिए, मेरे को इसको करना है, फिर दिल में उसको ठान लीजिए और फिर उसके लिए काम करते रहिए, तो अचीव आपको हो जाएगा। आपको बहुत सारा रिकॉर्ड है माइंडसेट के लिए। आप जिंदगी भर में आपको पहला जो चीज़ है, आपको सोचना चाहिए जिंदगी भर। आप बचपन से लेके आज तक आपको कोई भी काम किया, कोई आदमी आपको इनकरेज किया और कोई आदमी आपको डिस्करेज किया। आज के बच्चा लोग भी देखिएगा, कोई खेलकूद में बड़ा होता है, कोई एडुकेशन में अच्छा होता है, कोई गान बाजना में अच्छा होता है, कोई दूसरा टैलेंट में अच्छा होता है। सबको इनकरेज करना है, लेकिन हम लोग को मतलब सोसाइटी में ऐसा नहीं होता। बचपन से ही बोल जाता है, तेरे साथ ये नहीं होगा, तेरे से ऐसा नहीं होगा, तू कुछ नहीं कर पाएगा। तो ऐसे ना सुनते सुनते हम लोग भी हो जाता है। लेकिन ऐसा एक इंडस्ट्री है, बचपन बिगड़ गया, जवानी भी चला गया, लेकिन लास्ट टाइम भी आके भी आप सेट हो जाएंगे ना फॉरएवर। ऐसा इंडस्ट्री है, आपको इस जगह में, आपको इस मुकाम पे, आपको उस लेवल पे पहुंचा देगा। ऐसे है एक आदमी जैसे बोलता है, अगर हमको कुछ करना है, जैसे वर्ल्ड का टॉप एथलीट है जिन्होंने आज तक सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया, माइकल फेल्प्स जब रिकॉर्ड उसके पहले कोई तोड़ा था, उन्होंने देखा था वो कितना टाइम पानी में रहता था। और माइकल फेल्प्स देखा, वो अगर 8 घंटा पानी में रहता है तो मैं 16 घंटा करूंगा प्रैक्टिस। 8 घंटा नहीं, 16 घंटा प्रैक्टिस करके, 18 घंटा प्रैक्टिस करके वो आदमी 2008 से लेके आज तक 28 गोल्ड, जो वर्ल्ड हिस्ट्री में ये रिकॉर्ड है, उसमें मान लीजिए 23 गोल्ड है, 28 मेडल, 23 गोल्ड है, उसमें 2 ब्रोंज है, 3 सिल्वर है। अब आगे भी 2 वर्ल्ड का ओलंपिक वो खेलेगा। तो उन्होंने ये बात बोलते हैं, ऐसे हर टाइम में बोलते हैं, आप पहले सोचो विनर बनने के लिए, सोचो, फिर उसके लिए परफॉर्म करो। आप सोचते नहीं, आपको क्या करना है, आपको क्या एक्टिविटी करना है, जितना बचा बढ़ता टाइम है, उस टाइम के अंदर आपको कैपेबल बनना है, आपको एडुकेशन लेना है, आपको नॉलेज लेना है, आपको तरक्की करना है। तो मैटर करता है माइंडसेट के ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। अगर आप नहीं सोच सकते हो, फिर आपको कुछ नहीं होगा। आपका माइंडसेट क्या है, अपने भीतर का झांक के आप देखिए, आप क्या करना चाहते हो। उसी ज़िंदगी जीना चाहते हो, उसी गरीबी से जीना चाहते हो, उसी ज़िंदगी, मतलब जो सो है उसी चलना है। आपको पता है, चेंज करना ही नहीं चाहता कोई चेंज करना नहीं चाहता। छोटा जो चीज़ है आपको चेंज करना पड़ेगा। आप बड़ा कुछ करने के लिए आपको छोटा चेंज करना ही पड़ेगा। खुद के साथ दूसरों को भला चाहते जो है वही बड़ा हो सकता है। खुद के साथ दूसरों को, ये इंडस्ट्री वही सिखाता है। आपको क्या सिखाता है इस इंडस्ट्री? क्या आप इस माइंडसेट के रोज
रोज ये सोचते हो, क्योंकि देखिए ये जो प्लेटफॉर्म है ना, ये खुद का तरक्की के नहीं है, आपके साथ पूरा टीम का तरक्की होगा, आपके साथ आपका जनरेशन का तरक्की होगा। मैं बोलता हूँ जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी आपको जो ये जो चीज़ है ना, फॉरएवर एक ही प्लेटफॉर्म है, इसमें एक टैग लाइन है, 7 जनरेशन, मतलब इनहेरिटेज बिजनेस। आपको जो इनहेरिट होगा, आपको तुरंत ट्रांसफर हो जाएगा, आपको कुछ होगा तो आपका साथ आपका पूरा टीम है, आपके साथ आपका अपलाइन है, पूरा टीम के साथ आप एक बिजनेस के डेवलप कर सकते हो। आज उस टाइम आ गया इस बिजनेस को आगे ले जाने के लिए, आज इस टाइम आ गया इस बिजनेस को तरक्की करने के लिए। अगर आप नहीं करना चाहते हो, अगर आप चेंज नहीं करना चाहते हो, आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये स्टैटिस्टिक्स बोल रहा है, ये फिकी बोल रहा है, ये KPMG बोल रहा है, हर बड़ा अर्थोनैतिक बोल रहा है, हर बड़ा नेटवर्क कर बोल रहा है, हर बड़ा सेंटर से ये होता है। जो आने वाला जो ज़िंदगी है, आने वाला जो प्लेटफॉर्म है, ये वेलनेस इंडस्ट्री का है, और वेलनेस इंडस्ट्री का टॉप मोस्ट प्लेटफॉर्म में हम लोग बैठे हैं। अगर आपको चेंज करना है तो अभी चेंज करने का इस टाइम आ गया। अभी अगर आपको चेंज करना है तो आप आगे चेंज नहीं करेंगे तो आगे जाके कुछ हो पाएगा, क्योंकि लगभग इवोल्यूशन में आप देखिएगा 66% नौकरी जाने वाला है। मतलब कोई फ्लाइट नहीं उड़ रहा है, कोई, मतलब इतना सारा प्रॉब्लम किसी समय नहीं हुआ है। 4 करोड़ से 5 करोड़ का आदमी नौकरी चला गया, छोटा स्मॉल इंडस्ट्री बंद हो गया, आपको बहुत सारा जगह में रुकावट आ जाएगा, बहुत सारा नौकरी चला जाएगा, हाफ पे हो रहा है, आधा पे हो रहा है, पूरा पे नहीं हो रहा है, बंद होने जा रहा है। तो इतना सारा इंडस्ट्री जगह जब बंद हो रहा है तो ऑल्टरनेटिव एक इंडस्ट्री काम कर रहा है, ऑल्टरनेटिव एक इंडस्ट्री रेगुलर। हमें नहीं लगता है, जब ऑफिस खुला था, जब हम लोगों को सिस्टम अपग्रेड था, कई जगह किसी बंदी नहीं था, उससे ज़्यादा अपग्रेडेशन अभी हो रहा है, उससे ज़्यादा स्टाफ लोग हम लोग काम कर रहा है, उससे ज़्यादा डे बाई डे इंक्रीज कर रहा है, उससे ज़्यादा हम लोगों के साथ ट्रेनिंग मीटिंग हो रहा है। आप सोचिए कितना सारा आदमी रेगुलर ट्रेनिंग ले रहा है, कितना सारा आदमी रेगुलर अपग्रेडेड होता है, कितना सारा लीडर आपके साथ जूम वेबएक्स, कितना सारा ट्रेनिंग हो रहा है। तो पहले से ज़्यादा हो रहा है। हाँ, दिक्कत थोड़ा बहुत हो रहा है, प्रोडक्ट भी डिलीवरी होना स्टार्ट हो गया, ऑफिस भी खुलने वाला है, ऑफिस से भी सिस्टम के थ्रू आपको प्रोडक्ट लेना है, तो अभी चेंज करने का ज़रूरत हो गया। आगे अगर चेंज नहीं करेंगे ऐसा सिचुएशन आएगा। देखिए हम लोग हम लोगों को सुविधा है, हम जो भी था हम लोग चेंज करके एक जगह में आ गया, और बाकी जो लोग स्किलफुल है, बाकी लोग जो प्लेटफॉर्म में था, जो कपड़ा का दुकान था, किसी का बहुत सारा इंडस्ट्री में बहुत सारा दूसरा जगह में था, किसी का लॉन्ड्री था, किसी का बहुत सारा साइकिल दुकान था, वो कन्वर्ट होते जा रहा है। आज मार्केट में जाके वो दूसरा काम कर रहा है, एक आदमी दूसरा काम कर रहा है, इतना स्थिति खराब है। और आपको मैं बता रहा हूँ, इस प्लेटफॉर्म में आप ऑनलाइन ज्वाइनिंग कर सकते हो, इस प्लेटफॉर्म में आप रेगुलर ट्रेनिंग करा सकते हो, इस प्लेटफॉर्म में आप प्रोडक्ट भी डिलीवरी हो रहा है। इसी प्लेटफॉर्म में 15 तारीख, इतना असुविधा के बाद भी 15 तारीख आपको चेक आ रहा है। इस प्लेटफॉर्म में आपको 132 करोड़ CV भी जनरेट हो गया इस मंदी के बाजार में। जब कोई कहानी हुआ है, जब बहुत सारा प्रॉब्लम आया है, तब इस इंडस्ट्री में ग्रोथफुल हुआ है, तब इस इंडस्ट्री ग्रोथ हुआ है। आप देखिएगा 2014 के बाद जो ग्रोथ हुआ है, उसके बाद भी आगे ये इंडस्ट्री में यहाँ मैं एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, बहुत सारा लीडर है ऐसे, बहुत सारा इधर उधर जाएगा, बहुत सारा मंकी लीडर है, बहुत कुछ करेगा, लेकिन आपका माइंडसेट पॉजिटिव रखना है, आपको चेंज करने का ज़रूरत है। आप देखिए जिस इंडस्ट्री, आज 2 दिन के बाद इनका जन्मदिन आ रहा है, मिस्टर रेक्समैन को मैं थैंक्स करता हूँ, ब्रेगमैन को मैं थैंक्स करता हूँ, नवाज मैम को मैं थैंक्स करता हूँ। हम लोग उस दिन से लेके आज तक, जब से फॉरएवर में मैंने ज्वाइनिंग किया, तब से लेके आज तक मैंने कभी अपना जन्मदिन नहीं मनाया, मैं फॉरएवर का जन्मदिन मनाता था। तो आप बहुत खुशी का दिन आ गया। 13 तारीख हम लोगों को फिर 42 बांटते सेलिब्रेट होगा। 42 साल किसी इंडस्ट्री का नाम यही काफ़ी है। टेस्ट एंड ट्रायल का हर जगह में छोड़ दिया है। ऐसा सोचना नहीं है फॉरएवर लिविंग आपको क्या दे सकता है, आप सोचिए फॉरएवर लिविंग आपको क्या नहीं दे सकता है। ये हजारों लीडर पैदा कर प्लेटफॉर्म से आपको बहुत कुछ मिल सकता है, आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है। बहुत सारा आदमी बोलता है ये मैनेजर होना है, सोर्सिंग मैनेजर होना है, सफाई मैनेजर होना है। मैं ना कुछ नहीं करता हूँ, कोई लेवल के लिए काम नहीं करता हूँ। जिस दिन से यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मेरे लेवल बाई प्रोडक्ट आ जाएगा,
लेवल बाई प्रोडक्ट, पैसा बाई प्रोडक्ट आ जाएगा। कभी मैंने सोचा ही नहीं इतना पैसा मेरे पास आएगा, लेकिन थोड़ा सा काम करते करते अपने काम के साथ जुड़ते जुड़ते थोड़ा थोड़ा टाइम निकलते नहीं। बहुत सारा आदमी बोलते हैं पहले ही आके बहुत सारा काम करना है, नहीं, पहले आके बहुत सारा काम नहीं करना है। छोटा छोटा टाइम मैंडेटरी कीजिए, छोटा छोटा चेंज कीजिए, छोटा छोटा प्रोसेस में ट्रेनिंग में आइए। ट्रेनिंग आपको क्या कर सकता है आपको पता नहीं है। कुछ भी आपको करना है सीख के ही करना है, बिना सीखे तो कुछ नहीं होता है। अगर वो मसल्स बिल्डअप करना है, अगर वो मेमोरी बिल्डअप करना है, अगर वो वेल्थ बिल्डअप करना है, अगर वो हेल्थ बिल्डअप करना है, कुछ भी बिल्डअप करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको ट्रेनिंग चाहिए, प्रोसेस चाहिए, आपको सही कोचेस चाहिए, और इस प्लेटफॉर्म में ये आपको मिलेगा। आप देख सकते हैं कितना सारा आदमी हम लोगों से जुड़ के आज इस थ्रू की बात करते हैं। आप सोचिए अगर आप चेंज करेंगे आपको आगे जाके कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, 1-2 महीने आपका प्रॉब्लम हो सकता है, 2 घंटा करके, 3 घंटा करके, 4 घंटा करके, आप छोटा छोटा करके टाइम निकलते निकलते, जैसे मैं भी आया था इस इंडस्ट्री में, फिर 1 दिन, फिर आधा दिन, फिर 3 दिन, ऐसे करते करते मैं फुल टाइम बन गया। क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं है आप तुरंत आके नौकरी छोड़ के जिस प्लेटफॉर्म में है छोड़ के करना पड़ेगा, लेकिन उस प्लेटफॉर्म पे आप निकल जाने के बाद उस प्लेटफॉर्म दूसरा बार आपको घूर के नहीं देखेगा। लेकिन इस माइंडसेट के साथ अगर यहाँ पे काम करेंगे, आते जाते 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 एक इंडस्ट्री खड़ा करेंगे, एक बिजनेस खड़ा करेंगे, एक प्लेटफॉर्म खड़ा करेंगे, जो आने वाला जनरेशन को लाइफ सिक्योर्ड हो जाएगा। तो आपको अभी मैं बोलना चाहता हूँ, ये जो ट्रेनिंग मीटिंग हो रहा है, ये ट्रेनिंग मीटिंग शायद आप लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है, और इस ट्रेनिंग मीटिंग के साथ आप भी अपना टीम को ट्रेनिंग मीटिंग कराइए, निराश मत होइए। और इतना सारा प्रोसेसिंग है, आप देखिए FLP ऑर्डर करने के लिए एक प्रोसेसिंग रखा है, ऑनलाइन ज्वाइनिंग करके लिए एक प्रोसेसिंग रखा है। आपको कुछ भी पूछना है यहाँ पे सब कुछ आसान है। आप इस सिस्टम से जुड़ जाइए और आपको अपलाइन के बोलिएगा सपोर्ट करने के लिए, और फिर काम आसान हो जाएगा। तो मैं जैसे आपको बोला आज क्या किस किस पॉइंट के ऊपर बात किया, जैसे आपको साथ मैं व्हाट इज माइंडसेट क्या करना है, और उसके साथ माइंडसेट 2 टाइप है, एक ग्रोथफुल माइंडसेट, एक फिक्स माइंडसेट। देखिए फिक्स जो माइंडसेट होता है, तो फिक्स माइंडसेट जो होता है उसमें क्या होता है, 1-2 चीज़ जान लीजिए। फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ में चेंज क्या है। फिक्स माइंडसेट में चैलेंजेस होता है, और जो फिक्स माइंडसेट वाला है वो चैलेंज लेना नहीं चाहता है, लेकिन जो ग्रोथफुल माइंडसेट है वो चैलेंज एक्सेप्ट करता है। ऑब्स्टैकल, फिक्स माइंडसेट वाला कभी ऑब्स्टैकल, बाधा, उसको वो क्रॉस करना ही नहीं चाहता है, सेफ जोन में रहता है, कंफर्ट जोन में रहता है। लेकिन ग्रोथफुल जो माइंडसेट है वो कैसे उसको तोड़ा जाए, कैसे उसको चेंज किया जाए, वो कर सकता है। एफोर्ट के बारे में बात करें तो जो फिक्स माइंडसेट है वो एफोर्ट देना ही नहीं चाहता है, जिसमें है उसमें संतुष्ट है, वो और कुछ बड़ा नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जो ग्रोथफुल माइंडसेट है वो एफोर्ट देता है, और एफोर्ट दे के अपना जगह भी, अपना लेवल भी चेंज कर सकता है। क्रिटिसिज्म सबसे बड़ा बात है, पीछे बोलना, किसी के बारे में बोलना, अच्छा नहीं हुआ, बुरा नहीं हुआ, बहुत कुछ बोलना, कंपनी के बारे में, इसके बारे में बोलते 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 ख़त्म हो जाता है खुद। लेकिन उसी टाइम अगर अपना ग्रोथ के लिए लगा देते, उसी टाइम अपना डेवलपमेंट के लगा देते, उसी टाइम आपका टीम का डेवलपमेंट के लगा देते, उसी टाइम अपना फिजिकल डेवलपमेंट में लगा देते, तो उसका ग्रोथ हो जाता है। ये एक कहानी आपको बोला। और एक चीज़ है बहुत बढ़िया, मैं जानता हूँ, ये बहुत सारा आदमी के पास होता भी है, वो किसी का भलाई नहीं चाहता। आप देखिए फॉरएवर का जितना लीडर है, जितना से ग्रुप में भी है, आपको देखिएगा वो सबका भलाई चाहता है। कभी भी आप बोल दीजिएगा मैं इसका टीम से, लेकिन नहीं बोलेगा, आपको तरक्की के लिए बात करेगा, आपको बोलेगा हैं यस गुड, अच्छा कर रहे हो। मेरे को भी बहुत सारा आदमी ऐसे इनकरेज करते करते आज इस मकान पे ले गया, आपको भी बोलिएगा, क्योंकि उसमें कुछ नहीं जाता। दूसरा बिजनेस में आप पैरेलली बिजनेस करोगे तो उसका नुकसान होगा, इसमें कुछ नुकसान नहीं है, वो क्यों भला आपको बोलेगा। लेकिन आप जब फिक्स्ड माइंडसेट का आदमी हो ना, वो किसी का तरक्की नहीं देख पाता है, उसको जलन होता है, उसका मतलब उसको कैसे उसको नेगेटिविटी में दिया जाता है वैसे बोलता है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट ऐसा नहीं है। तो आपको ये 2 माइंडसेट के बारे में बताया, आपको कहानी बताया, जैसे दशरथ जी का माझी का कहानी बताया, आपको हम लोगों का मोहम्मद घोरी का कहानी बताया। तो ये भी एक माइंडसेट है जो जीतने के लिए इतना साल से किया। और एक बोला मोहम्मद अली का बॉक्सिंग के बारे में बोला, मैटर क्या करता है माइंडसेट।
और फिर आपका माइंडसेट क्या है इसके ऊपर बात किया, और दूसरा है माइंडसेट चेंज नहीं करने से क्या होगा। अभी अगर चेंज नहीं होगा तो कभी चेंज नहीं होगा। इस शताब्दी में, इस जमाने में सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म का नाम है फॉरएवर लिविंग। इस अर्थ के अंदर अगर वर्ल्ड डायरेक्ट फेडरेशन के अंदर कोई कंप्लीट एक नाम है जिसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, आप इसके बारे में अगर इसका प्रोफाइल के बारे में 10 पॉइंट जान जाएंगे, इसका प्रोडक्ट के बारे में 10 प्रोडक्ट के बारे में 10 पॉइंट जान जाएंगे, मार्केटिंग प्लान बारे में 10 पॉइंट जान, एकदम नया पर्सन के लिए मैं बोल रहा हूँ, और बाकी जो पे आउट के बारे में थोड़ा 10 पॉइंट जान जाएंगे तो आप बहुत दूर जा सकते हैं। थोड़ा बहुत जानकारी लीजिए। मैं बोलता हूँ नोइंग फॉरएवर, मेरा सीनियर भी बोलता है, मैं बोलता हूँ नोइंग फॉरएवर इज डूइंग फॉरएवर। फॉरएवर को जानना ही फॉरएवर करना है। मैं भी सिंपली सी घर से आया हूँ और सिंपली पर्सन था, स्पोर्ट्स पर्सन था, जिंदगी में बहुत चढ़ाई उतराई आया, लेकिन कभी डरा नहीं, आज भी नहीं डरता हूँ। मैं हर टाइम बोलता हूँ ये जो प्लेटफॉर्म है ना, अभी बहुत सारा आदमी बहुत बड़ा बड़ा पत्ता गिरेगा, बहुत कुछ हो जाएगा, आप डरिए मत, आप डटे रहिए, आप ट्रेनिंग लेते रहिए। आपके साथ आपका सीनियर, जो सीनियर नहीं है तो एक्टिव सीनियर के साथ जुड़िए। यहाँ से जो निकल के जाएगा वो लेबर बनेगा, और यहाँ से जो निकल के इस रास्ता से चलेगा वो डायमंड बनेगा। आगे जाके आपको देखना है यहाँ से कितना डायमंड निकल रहा है, यहाँ से डायमंड ही निकलेगा। मैं बोलता हूँ ये जो प्लेटफॉर्म है, जो सिस्टम है, आज जो प्लेटफॉर्म है, आज देखिए कंट्री हेड सर हम लोगों को मैनेजर रिट्रीट के लिए क्या नया नया तरीका लेके आया है। हर कोई कर सकता है, और इस तरीका से ग्रोथ करके आप अगर करेंगे, आपको अगर थोड़ा सा चेंज करेंगे, आप देखिए 200 सीसी, 300 सीसी या 400 सीसी, और 400 सीसी के साथ 3 असिस्टेंट मैनेजर आप रेगुलर बेसिस में आप कीजिएगा। हर साल में आपको 3 मैनेजर होगा, और हर साल के 3 मैनेजर, मतलब 10-12 साल में आप डायमंड बन सकते हैं। अभी भी आसान है, अभी भी कोई मेहनत नहीं लगाना है, और रेगुलर थोड़ा बहुत जानना है, रेगुलर एक्सरसाइज करना है, रेगुलर एक्साइटेड थकना है, रेगुलर न्यूट्रिशन लेना है। इस तरह का न्यूट्रिशन, जैसे इस न्यूट्रिशन मैं रेगुलर लेता हूं, देखिए पीचेस, ये पीचेस थोड़ा बहुत रेगुलर लेना है, ऐसे हानी लेना है। ये एनर्जी ड्रिंक्स है, अब बच्चों को खिलाइए, आप खुद भी बच्चा बन जाइए। ये भी हानी लीजिए, ये भी दीजिए, मजेदार चीज, डिहाइड्रेट कीजिए अपने आप को। और जाते जाते मैं एक लाइन बोल के जाऊंगा, ये बहुत ही मेरा फेवरेट लाइन है, मुश्किल से भाग जाना आसान होता है, मुश्किल से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलते नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों को कदमों में जहान होता है। सो माय डियर फ्रेंड, सबको नमस्कार। मैं आशा करता हूं आप लोग रहेंगे, फॉरएवर आपके साथ रहेगा, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। जय फॉरएवर, जय रेक्समॉन।